दोस्तों जब से गेम के अंदर हमारा प्ले टाइम लिमिट लग चुका है उसके बाद से भाई रैंक पुश करना अब उतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास रैंक पुश करने के लिए पूरे दिन में सिर्फ 6 घंटे का टाइम है, जिसके बीच में हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रैंक पुश करना पड़ेगा। और अभी अगर आप सोच रहे हो कि भाई आप लोग सिर्फ सर्वाइव करके एक आध किल भी निकाल लोगे तो आपका रैंक पुश हो जाएगा, तो भाई ग्रैंड मास्टर तो छोड़ो, मास्टर भी मुश्किल से लगेगा आपका। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेस्ट हाई डैमेज कॉम्बिनेशंस, जिनको अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोग ना सिर्फ ज्यादा किल्स निकाल पाओगे बल्कि जल्दी से रैंक पुश भी कर पाओगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई आप लोग मुझे बताना कमेंट के अंदर कि आप लोग दिन में कितने घंटे रैंक पुश करते हो। अगर मैं अपना बताऊं तो भाई मैं पूरे हफ्ते में शायद 5-6 घंटे गेम खेलता हूं, लेकिन आप अपना जरूर बताना। ओके, तो अब स्टार्ट करते वीडियो को और बात करते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है एक्टिव स्लॉट के अंदर सेंटिनो के एबिलिटी को, और वहीं पैसिव स्लॉट्स के अंदर आपको रखना है मोको और मारो के एबिलिटी को। अब देखो, मोको और मारो के एबिलिटी को साथ में यूज करके आप लोग अपने डैमेज को 25% इंक्रीज कर सकते हो, जिसका एग्जांपल आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर जब मैं एनिमी के ऊपर फायर करता हूँ तो फर्स्ट बुलेट जब उसको कनेक्ट होता है तो उसको 48 का डैमेज पड़ता है, लेकिन जैसे उसके ऊपर मोको की मार्किंग आती है तो उसके ऊपर 50, 50, 51, 54 तक का डैमेज पड़ता है और वो खत्म हो जाता है। और यही चीज अगर आप लोग हाई डैमेज वाले गन के साथ यूज करोगे, लाइक मार्क्समैन राइफल हो गया या फिर स्नाइपर हो गया, तो उससे आपका जो डैमेज का डिफरेंस है वो और ज्यादा आएगा, जिससे कि आप लोग एनिमी को कम से कम गोली के अंदर खत्म कर सकते हो, मतलब कि एनिमी के पास बचने का कोई टाइम ही नहीं होगा। लेकिन इसके साथ अगर आप लोग सेंटिनो के एबिलिटी को यूज करोगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो आप लोग इस क्लिप से समझो। तो यहाँ पर भाई ऊपर मोबाइल टावर के साइड 2 बंदे होते हैं, जिनमें से एक बंदे को यहाँ पर अपने हाई डैमेज का यूज करके काफी इजीली मैं डाउन कर देता हूँ, और फिर जब तक उसका टीममेट उसको रिवाइव करता है तब तक हम लोग कवर में पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले सेंटिनो के एबिलिटी को ऊपर की तरफ रिलीज करता हूँ, जिससे कि भाई मेरे को वहां से एक और एंगल मिल सके। और फिर यहाँ पर मैं बंदे को डैमेज करके मेरे को जैसे ही मौका मिलता है मैं टेलीपोर्ट होकर पीछे पहुंच जाता हूँ, और फिर वहां से इनको काफी इजीली एक बंदे को डाउन करता हूँ, दूसरे बंदे को यहाँ पर डैमेज पड़ता है, जिसके बाद फिर मैं जल्दी से शॉर्ट रेंज के अंदर जाके दूसरे बंदे को भी यहाँ पर खत्म करके आराम से 1v2 निकाल लेता हूँ। तो ऐसे ही मोको और मारो का यूज करके तो भाई आप लोग काफी इजीली लॉन्ग रेंज फाइट्स निकाल लोगे, लेकिन सेंटिनो का यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर टेलीपोर्ट हो सकते हो, लॉन्ग रेंज के अंदर आप लोग एंगल्स निकाल सकते हो, जिससे कि आप लोग एनिमीज को कंफ्यूज करके काफी इजीली मार सकते हो। लेकिन मोको और मारो का यूज करके तो आपका लॉन्ग रेंज का जुगाड़ हो जाएगा, बट शॉर्ट रेंज के अंदर जब भी आप लोग घुसोगे तो वहां पर सेंटिनो को सपोर्ट करने के लिए एक और कैरेक्टर होना चाहिए ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना है काइरोस के एबिलिटी को लास्ट स्लॉट के अंदर। अब काइरोस का एबिलिटी भाई एक ऐसा एबिलिटी है जिसका यूज आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर भी कर सकते हो और शॉर्ट रेंज के अंदर भी कर सकते हो, क्योंकि इसका काम सिंपल है, ये एनिमी का वेस्ट फोड़ देता है। और शॉर्ट रेंज हो या फिर लॉन्ग रेंज हो, भाई अगर एनिमी का वेस्ट फूट गया तो भाई उसके बाद उसका बच पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एक तो भाई आपके पास मोको और मारो के एबिलिटी होगा, मतलब कि आपका डैमेज ऑलरेडी काफी ज्यादा होगा, ऊपर से अगर एनिमी का वेस्ट ही फूट जाएगा तो भाई उसको बचाने के लिए उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं, जिससे कि भले ही फाइट आपका शॉर्ट रेंज के अंदर हो या फिर लॉन्ग रेंज के अंदर हो, जीतोगे तो आप ही। और अगर आप लोग ऐसे ही कोई भी फाइट निकाल लोगे तो रैंक पुश तो भाई आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाकी इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग रॉकी या फिर ड्रैकी को यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो भाई जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, आपके लिए बिल्कुल फ्री है यार। तब तक हम बढ़ते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि स्पेसिफिकली होने वाला है स्नाइपर्स या फिर मार्क्समैन राइफल वालों के लिए। मजा आएगा ना भिड़ो। अब काफी टाइम से भाई मुझे स्नाइपर कॉम्बिनेशन के ऊपर डिमांड आ रहा था, तो इसलिए मैं ये कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ। तो अभी जो जितने भी स्नाइपर है ना भाई, आप में से बिना लाइक करे तो भाई चले मत जाना। हाँ, तो कॉम्बिनेशन के अंदर भाई आपको यूज करना है सबसे पहले स्लॉट के अंदर मोको के एबिलिटी को, और अगले स्लॉट के अंदर 2 ऑप्शन है, मारो को यूज कर लो या तो काइरोस को यूज कर लो। अगर आप लोग मारो को यूज करते हो तो अगेन आपको मोको के साथ एडिशनल बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग काइरोस को यूज करते हो तो एनिमी का वेस्ट जल्दी फूटेगा, जिससे कि आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर भी बेनिफिट ले सकते हो। इन दोनों में से किसको यूज करना है ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन भले ही आप लोग इन दोनों में से कुछ भी यूज करो, अगर आप लोग मार्क्समैन राइफल या फिर स्नाइपर्स का यूज करोगे तो भाई ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि लिटरली भाई इससे आप लोग ओम के एक गोली से एनिमी को डाउन कर सकते हो, जो कि हालांकि हर बार तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे आप लोग मैक्सिमम पॉसिबल डैमेज प्रोवाइड कर सकते हो। जिसके साथ फिर एक्टिव स्लॉट के अंदर आप लोग स्काइलर की एबिलिटी को रख लेना, जिसके बाद भाई अगर एनिमी डैमेज खाने के बाद बच भी जाता है तो भाई तब भी वो नहीं बच पाएगा। जैसे कि यहीं पर देख लो, यहाँ पर मेरे पास VS के 94 होता है, जिससे कि मैं सामने वाले बंदे को 115 का डैमेज मारता हूँ, लेकिन ये वॉल लगा लेता है। जिसके बाद क्योंकि मैं नॉर्मली स्नाइपिंग नहीं करता तो मैं भूल गया था, लेकिन अचानक से मुझे याद आता कि भाई मेरे पास तो स्काइलर का एबिलिटी है, तो मैं उसको यूज करता हूँ, और फिर जैसे ही वॉल फूटता है तो आपकी बार उसको 171 का डैमेज पड़ता है और बंदा डाउन हो जाता है। बाकी स्काइलर के साथ मोको की एबिलिटी होगी, तो जब भी आप लोग एनिमी को डैमेज करोगे, भले किसी भी चीज का यूज करके डैमेज करो, तो उसके ऊपर भाई मार्किंग आ जाएगी, जिससे कि आपको पहले से ही पता होगा कि भाई एनिमी वॉल के किस साइड पे खड़ा है। तो जैसे ही वॉल फूटेगा उसके बाद आप लोग तुरंत उसको डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर आपका गोली मिस ना हो जाए, आपको यहाँ पर लास्ट वाले स्लॉट के अंदर लॉरा के एबिलिटी को यूज करना है, जिससे कि आपको
स्नाइपिंग के अंदर भी बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप लोग मार्क्समैन राइफल भी यूज करोगे उसके अंदर भी काफी रिकॉइल होता है, तो उसको भी आप लोग काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कि आपका एक्यूरेसी ऑन पॉइंट रहेगा। तो अगर आप लोग एक स्नाइपर हो या फिर आप लोग मार्क्समैन राइफल वगैरह यूज करना पसंद करते हो, मैक्सिमम टाइम लॉन्ग रेंज फाइट करते हो, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और अगर आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर भी जाते हो तो वहां पर आप लोग कायरोस को यूज कर लोगे तो शॉर्ट रेंज फाइट भी वो निकाल देगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके मैंने शॉर्ट रेंज फाइट भी काफी इजीली निकाला है, तो हाँ उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बाकी इसके साथ भी आप लोग पेट के अंदर रॉकी, ड्रैकी या फिर बीस्टन को यूज कर सकते हो। बाकी ये पहले के दो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लॉन्ग रेंज सेंट्रिक था, लेकिन जो अगला और आखिरी हमारा कॉम्बिनेशन होने वाला है ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि शॉर्ट रेंज के अंदर भी उतना ही बेनिफिट देगा जितना कि लॉन्ग रेंज के अंदर देगा। तो कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यूज करना है सबसे पहले एक्टिव स्लॉट के अंदर ऑस्कर की एबिलिटी को, साथ में अगले स्लॉट के अंदर आपको रखना है रिन की एबिलिटी को। अब देखो ऑस्कर की एबिलिटी को यूज करके आप लोग ना सिर्फ एनिमी को शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर मार सकते हो, बल्कि ये एनिमी को डैमेज भी करता है, जिससे कि कभी कभार तो भाई एनिमी उसी के डैमेज से मर जाता है। और क्योंकि ऑस्कर से आपको इंस्टेंटली स्पीड मिलता है, तो इससे आप लोग एनिमी को शॉर्ट रेंज के अंदर सरप्राइज भी कर सकते हो। एंड ध्यान रखना भाई यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑस्कर नहीं बल्कि साथ में रिन का भी एबिलिटी है, जो कि ना सिर्फ एनिमी को डैमेज करता है बल्कि ग्लू वॉल भी फोड़ता है, मतलब कि आप लोग एनिमी का ग्लू वॉल 2 बार फोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बंदा भाई वॉल लगाकर वुकोंग बनकर बैठा होता है, लेकिन यहाँ पर मैं ऑस्कर की एबिलिटी को यूज करके उसको ना सिर्फ सरप्राइज करता हूँ बल्कि उसका वॉल भी फोड़ता हूँ, जिसके बाद उसके पीछे आके उसको मैं डैमेज करता हूँ, और उसके बाद भाई मेरे जो कुनाई है वो उसके दूसरे वॉल के ऊपर जाकर लगता है, जिससे कि उसका वॉल दोबारा फूट जाता है और अब की बार इसको मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग ऑस्कर के साथ रिन की एबिलिटी को यूज करके एनिमी के एक्सपेक्टेशन के साथ खेल सकते हो, क्योंकि जब भी भाई शॉर्ट रेंज के अंदर बंदा ऑस्कर यूज करता है तो भाई जनरली सामने वाला बंदा सोचता है कि भाई अब ये वॉल नहीं फोड़ पाएगा, लेकिन आपके पास रिन की एबिलिटी होगा तो उसका वॉल फिर से फूट सकता है। बाकी अगले 2 स्लॉट्स के अंदर आपको यूज करना है मारो और हयातो के एबिलिटी को, जहां पर मारो आपके लॉन्ग रेंज डैमेज को इंक्रीज करेगा 20% से, और वहीं हयातो आपका शॉर्ट रेंज के अंदर काम करेगा, मतलब जब एनिमी आपको डैमेज करेगा आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, लेकिन जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज करोगे तो जितना आपका हेल्थ कम होगा उतना ही एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। यानी कि भले आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट करो या फिर शॉर्ट रेंज फाइट करो, दोनों ही फाइट के अंदर एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़ेगा और वही आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा। और इसके साथ आपके पास ऑस्कर और रिन का भी एबिलिटी होगा, जिससे कि आप लोग एनिमी को शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर मार सकते हो, उनका वॉल फोड़ सकते हो और साथ में उनको एडिशनल डैमेज भी दे सकते हो। यानी कि भाई इस कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी कैरेक्टर का यूज किया गया वो सारे के सारे ही डैमेज सेंट्रिक है, मतलब कि भाई इसका यूज करके एनिमी के ऊपर या तो ज्यादा डैमेज पड़ेगा या तो एडिशनल डैमेज पड़ेगा, जिससे कि भाई एनिमी को लिटरली कभी कभार तो पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा, उससे पहले ही वो निपट जाएगा। बाकी इसके साथ भी पेट के अंदर आप लोग रॉकी को यूज कर लेना, जिससे कि जो ऑस्कर की एबिलिटी है वो जल्दी जल्दी चार्ज होता रहेगा। सो ये थे गाइस वो 3 हाई डैमेज कॉम्बिनेशंस जिनका यूज करके भाई किल निकालना आपके लिए भाई बहुत ही मामूली सी बात हो जाएगी। और अगर आपको किल पॉइंट मिल जा रहा है तो भाई प्लेसमेंट पॉइंट तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मतलब रैंक पुश को लेकर कोई टेंशन ही नहीं होगी। सो अगर आप भी लिमिटेड टाइम के अंदर जल्दी से रैंक पुश करना चाहते हो तो इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से यूज कर लो, फिर फायदा खुद ही देख लेना। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अगर आपको और भी हाई डैमेज कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना, और बैटल रॉयल के और भी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना।